सकते हैं सिग्नल्स मतलब संकेत होते हैं, तो अशुभ जो संकेत हैं उसके बारे में दिया गया है। अब दोस्तों अशुभ संकेत किसके हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो कमी आई है लॉकडाउन के चलते, ना कोई एक्सपोर्टेशन हो रहा है, इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है उसको लेकर क्या है अशुभ संकेत हैं। संकेत जो मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर वो क्या नहीं है दोस्तों, अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार का आज का एडिटोरियल है। देखिए दोस्तों यहाँ ओमिनस क्या है, ओमिनस है एडजेक्टिव, ठीक है, और सिग्नल्स क्या है नाउन, ठीक है। अब याद रखना है कि ओ यू एस एंडिंग जो वर्ड होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ओमिनस है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनफॉर्चुनेट, अनलकी, और सिग्नल्स मतलब संकेत। तो देखिए आज के एडिटोरियल की बात करेंगे। Growth figures will worsen as India waits for full impact of lockdown, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ फिगर्स मतलब बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं, ठीक है, जो भी इसको लेकर जो भी फिगर्स आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थ इकोनॉमी को लेकर, तो देखिए बढ़ते हुए आंकड़े विल वर्सन। अब यहाँ विल तो मॉडल होता है तो इसको साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्सन, तो ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन ये ख़राब होंगे, ठीक है, और ज़्यादा बिगड़ेंगे एज जैसे कि इंडिया वेट्स फॉर। अब वेट फॉर मतलब दोस्तों क्या होता है, वेट फॉर को आप बोल सकते हैं अवेट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगती है लेकिन अवेट के साथ कोई यूज़ नहीं लेते, अवेट ऐसा ही रहता है। तो वेट फॉर को आप क्या बोल सकते हैं अवेट। तो जैसे अगर इंडिया वेट करती है, इंतज़ार करती है फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के पूरे प्रभाव को, ठीक है, तो लॉकडाउन के पूरे प्रभाव को लेकर अगर इंडिया वेट करेगी, ठीक है, तो पक्का ये जो आंकड़े हैं वो क्या बढ़ करेंगे और ज़्यादा बिगड़ेंगे। वर्सन मतलब क्या होता है दोस्तों, और ज़्यादा ख़राब होना, टू मेक वर्स, ठीक है, और ज़्यादा ख़राब होने का मतलब बोलते हैं वर्सन। तो जैसे अगर इंडिया पूरे लॉकडाउन के प्रभाव को अगर उसका इंतज़ार करती रहेगी, वेट करती रहेगी, तो श्योर है कि जो ग्रोथ फिगर्स हैं वो और ज़्यादा ख़राब होंगे और ज़्यादा वर्सन होंगे। तो ये आज का एडिटोरियल है। देखिए आज के एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इंडियाज इकोनॉमिक इज इन ए सीवियर स्लोडाउन दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन ए पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इज इन ए सीवियर स्लो डाउन, वो क्या है, सीवियर मतलब क्या होता है, गंभीर या बुरी स्थिति में होना, तो वो गंभीर बनी हुई है अभी स्लो डाउन, ठीक है। सीवियर स्लो डाउन मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कमी होना। तो देखिए इंडियाज इकोनॉमिक इज इन ए सीवियर स्लो डाउन, ठीक है, वो एक गंभीर रूप में बनी हुई है। दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन ए पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, दैट इज ओनली गोइंग टू गेट, अब वो बढ़ती ही जा रही है किस कंडीशन में, टू गेट वर्स, खराब और स्थिति में बढ़ती जा रही है इन ए पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, ठीक है। इस संसार में जो पैंडेमिक जो चल रही कोविड-19 उससे ग्रसित लॉकडाउन जो रहा है, पैंडेमिक ये रहा है, इसमें सभी ओर से चारों ओर, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा और ख़राब स्थिति में पहुंच रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैंडेमिक जो अभी बीमारी चल रही है कोविड-19 इससे ग्रसित जो संसार है, इसको देखते हुए जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गंभीर रूप से, ठीक है, अभी भी और ज़्यादा वर्ष होती जा रही है और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए आगे, 3 months after finance ministry Mandarins prognosticate that India's growth slowdown had bottomed out, इसका मतलब क्या है, 3 months आफ्टर, 3 महीनों के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरिन्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्रालय है उनमें जो मेंटेनेंस, उसमें जो ऑफिशियल सिस्टम है उनमें जो कर्मचारी हैं, प्रोग्नोस्टिकेट, उन्होंने क्या किया था, प्रोग्नोस्टिकेट किया था। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब क्या होता है, प्रेडिकेट करना, ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, भविष्यवाणी की थी, दैट कि इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम आउट, ठीक है, जो इंडिया का जो ग्रोथ स्लो डाउन है, ठीक है, बढ़ता हुआ जो स्लो डाउन है उनमें कमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो कमी है बढ़ती हुई, इसमें जो कमी आ रही है, हैड बॉटम आउट, वो क्या हो गई है, पूरी तरीके से बॉटम आउट हो गई। बॉटम आउट मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, अपने लोएस्ट जो पॉइंट है उसमें पहुंचना, मतलब निम्नतम बिंदु तक पहुंचना। तो जो इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमी को लेकर वो अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई है। ऐसा किसने प्रोग्नोस्टिकेट किया था, प्रेडिक्शन दिया था, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस जो मंत्रालय उन्होंने।
तो देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की जो लगातार जो सीवियर लॉकडाउन से ग्रसित ये पूरा वर्ल्ड रहा है, तो इसको लेकर जो इकोनॉमी है वो पूरी और ज़्यादा बढ़ती ख़राब होती जा रही है। अब 3 महीने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रोग्नोस्टिकेट किया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये कंप्लीट जो इंडिया की जो ग्रोथ स्लो डाउन है, जो कमी आ रही है इकोनॉमिक के सिस्टम में, ठीक है, हैड बॉटम्ड आउट, ठीक है, वो क्या होगी, अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। क्रिशियली मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो द जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, ठीक है, उनमें जो वृद्धि है, एस्टिमेट फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, ठीक है। अब वो एस्टिमेट करना मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, गेस करना, दावा करना। वो जो दावा करती है जीडीपी के ग्रोथ की, जीडीपी के बढ़ने की फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक जो 3 महीने हैं, इनमें लेकर जो जीडीपी है, जीडीपी के ग्रोथ की क्या किया जाए, इसके ग्रोथ का जो आकलन किया जा रहा है, इनकी जीडीपी बढ़ेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंड द फुल फिस्कल ईयर बेयरली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्रिसिस एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड द फुल फिस्कल ईयर, और जो पूरा जो ये वित्तीय वर्ष रहा है, फिस्कल वर्ष रहा है, बेरली मतलब मुश्किल से, रिफ्लेक्ट ये दावा करता है द इम्फेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्रिसिस। अब किसका दावा करता है, पब्लिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य संकट है उसका, एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, और जो कठोर लॉकडाउन्स है उसका, ठीक है। अब देखिए आज पूरा रिपीट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी से मार्च से लेकर जो 3 महीने हैं उनमें जीडीपी के बढ़ने का दावा किया गया है, ठीक है। और जो पब्लिक हेल्थ, अब देखिए पूरा जो नेशनल लॉकडाउन के कारण जो इतना संकट भरा जो लॉकडाउन था, इसको, और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस संकट है, इसको मुश्किल रूप से जो फिस्कल वेयर है ना, इसके कारण इनको सही करने का या इनको दर्शाने का ये दावा करता है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो संसार है, या फिर ये कमी तो आनी ही थी, क्योंकि लॉकडाउन से इतना कठोर लॉकडाउन रहा, और संकट को लेकर ये दावा करता है मुश्किल तौर से जो फिस्कल पूरा जो वर्ष रहा है। आगे देखिए, which were imposed नेशन वाइड ओनली फ्रॉम मार्च 25, ठीक है। विच वर इम्पोज नेशन वाइड, अब विच वर इम्पोज मतलब क्या होता है, थोपना, तो जो थोप दिया गया था, ठीक है, नेशन वाइड पूरे संसार में, चारों तरफ पूरे, मतलब नेशन वाइड मतलब चारों ओर पूरे देश में, ओनली फ्रॉम मार्च 25, जो 25 से ही क्या कर दिया गया था, पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में क्या कर दिया गया था, थोप दिया गया था, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस संकट इससे उभरना ही था, ठीक है। जो लॉकडाउन था पूरे 25 मार्च से ही जो क्या कर दिया गया था, इस प्रकार के जो कठिन जो निर्णय थे वो थोप दिए गए थे। आगे देखिए, द एनएसओ एस्टिमेट्स, अब एनएसओ क्या करता है, ये दावा करता है, ये अनुमान करता है, ये आकलन करता है, उनके जो आकलन हैं वो दर्शाते हैं फोर्थ क्वार्टर एंड फिस्कल 2019-20 ग्रोथ स्लम टू 3.1% एंड 4.2%। अब देखिए, हम सही फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, एनएसओ वही दावा करता है कि फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर मतलब जो 4 महीने हैं, ठीक है, जो 4 महीने एंड फिस्कल 2019-20 2019-20 है जो फिस्कल जो वित्तीय वर्ष रहा, ग्रोथ स्लम्ड, उनमें जो बढ़ा हुआ ग्रोथ है वो स्लम्ड, वो कमी हो गई। स्लम्प मतलब कमी होना, ठीक है, प्लमेट होना, क्या बोल सकते हैं आप। अब उनमें कमी आई है कितनी, 3.1%, 3% और 4% रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। तो ये चार एनएसओ का ये दावा है कि जो चार जो वित्तीय वर्ष जो 4 महीने रहे हैं, ठीक है, इनमें जो ग्रोथ स्लम्प्ड है, वो बढ़ती हुई जो ग्रोथ है वो कितनी आ गई है, क्रमशः पहले 3.1 थी, रिस्पेक्टिवली मतलब दोस्तों क्रमशः होती तो पहले वो 3.1 थी क्रमशः, और फिर कितनी हो गई, 4.2% हो गई, 4% दो वृद्धि देखने को मिली है। तो उनमें जो वृद्धि है वो इस प्रकार से जो स्लम्प हुई है, इस प्रकार से इनमें कमी हुई है, 3.1, 4.2 जो स्लम्प होती जा रही है, जो ग्रोथ थी, ठीक है, पहले इतनी थी रिस्पेक्टली, फिर इतनी हो गई। अब देखिए, दोस्तों, द स्लोएस्ट पेस इन
11 ईयर्स। अब वो क्या था, ये जो वृद्धि हुई थी, स्लम्प हुई थी, इस बढ़ोतरी में जो कमी हुई थी, इस प्रकार से ग्रोथ हुई थी, वो कितनी हो गई, वो सबसे ज़्यादा धीरे थी। आने जो इतने भी 11 वर्ष थे, इनमें सबसे ज़्यादा क्या थी, धीमी थी। स्लोवेस्ट देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा कमी थी, स्लो थी। द गवर्नमेंट सेज द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो। अब गवर्नमेंट क्या कहा, गवर्नमेंट कहती है कि जो लॉकडाउन है इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, इसकी वजह से जो डेटा फ्लो था, ठीक है, आंकड़े का जो प्रवाह था उसको भी क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ, वो भी क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। इस गवर्नमेंट का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जो डेटा फ्लो है, आंकड़े से संबंधित जो फ्लो है, प्रवाह है, वो भी क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है। एंड विथ स्टैचुअरी, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड, द एस्टिमेट्स वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्टैचुअरी मतलब क्या होता है, जो लीगल वैधानिक होती है, ठीक है, कानूनी जो टाइमलेक्स है, उस टाइमलाइंस है, उस सामयिक जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर, ठीक है, एक्सटेंड द एस्टिमेट्स वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, ठीक है, अब वो क्या होगा, लाइकली मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है, लाइकली मतलब दोस्तों क्या होता है, संभावना। अंडरगो मतलब गो थ्रू, किसी चीज़ से गुजरना बोल सकते हैं आप, ठीक है, अंडरगो मतलब गो थ्रू, किसी चीज़ से गुजरना। रिवीजन मतलब करेक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, तो फिर जो एक्सटेंडेड टाइम इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट का कहना है कि जो है आकलन है वो क्या होगा, वो इस तरीके से करेक्टनेस से गुजरेगा, करेक्शन से गुजरेगा, मतलब इसमें तो वैधानिक चेंजेज होंगे, इस प्रकार का इसकी संभावना बताई जा रही है, ठीक है। जो भी डेटा जो फ्लो है, इसमें आंकड़ों में जो क्या आई है, प्रवाह में जो लॉकडाउन के कारण से प्रभावित हुआ है, उसमें भी अब क्या होगा, उस आंकड़ों में कुछ बदलाव होगा, ऐसी लाइकली, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। हाउएवर, हालांकि द फैक्ट दैट ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स, अब देखिए, हाउएवर द फैक्ट, ठीक है, हाउएवर फैक्ट, अब इस फैक्ट के अनुसार, इस तथ्य के अनुसार, जो ग्रेस वैल्यू एडेड, अब देखिए ग्रेस वैल्यू एडेड क्या होती है, जो जीवीए हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये क्या होता है, जीवीए का मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में जीवीए क्या होता है, एक मेजर होता है, ठीक है, जो किसको करता है, जो एक वैल्यू के जो आंकड़े होते हैं, गुड्स जो सामान होते हैं या फिर जो सर्विस सेवाएँ होती हैं, उनका एक मेजर होता है, वो होता है ग्रेस वैल्यू एड, ठीक है, जो जीवीए होता है। तो उनके आंकड़े हैं फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, पहले जो 3 महीने उनके लिए हैव बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो जीवीए के जो आंकड़े हैं, पहले जो 3 महीने हैं उनके लिए, अब देखिए यहाँ हैव किसके लिए आया है, जो जीवीए के जो नंबर्स हैं उनके लिए हैव बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड्स, तो उनमें जो सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण तौर से जो डाउनवर्ड जो कमी आई है, ठीक है, वो ये दर्शाता है दैट द इकोनॉमिक मेलाइज वॉज डीप एंड वाइड स्प्रेड इवन बिफोर द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो इनमें कमी आई है वो ये दर्शाता है कि जो इकोनॉमिक मेलाइज है, मेलाइज मतलब आप यहाँ संकट बोल सकते हैं, क्रिसिस बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं, संकट, कृषि से बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था में जो मेलाइज का संकट आया था, वो इस डीप, वो गहरा था, एंड वाइड स्प्रेड, और क्या हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है, इवन बिफोर, ठीक है, कब, इससे पहले, इवन का मतलब इससे भी पहले, द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स। अब ये पहले भी संकट बना हुआ था, जब से जो कोरोना वायरस लैंड हुआ था इंडियन जो भारतीय जो जमी है, सरजमी पे जो आया था ये, ठीक है, इससे पहले भी ये संकट क्या था, गहरा था। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ये कमी हो रही है एडेड जीवीए के जो आंकड़ों के अनुसार जो पहले 3 महीने थे, ठीक है, 3 महीने थे, हैव बीन रिवाइज्ड। अब इनमें क्या हुआ है, जो सिग्निफिकेंटली जो कमी आई थी, डाउनवर्ड्स आई थी, ये क्या दर्शाता है, शो करता है, दर्शाता है कि जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है जो खराब हुआ है अभी, ठीक है, चारों तरफ फैला है, वो क्या था, इकोनॉमिक जो में अभी खराबी आ रखी है, वो कोरोना वायरस जब हमारे इंडिया में आया था उससे पहले ही वो गड़बड़ाया हुआ था, पहले ही इकोनॉमी क्या थी, खराब हुई थी, इस प्रकार का कहना है लेखक का। अब देखिए, 4 of the 8 industry sectors that together comprise the GVA are now revealed to be in far worse shape than was reported earlier। अब देखिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों,
4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री, 8 जो इंडस्ट्रीज हैं जो औद्योगिक सेक्टर हैं, ठीक है, 8 जो बड़े औद्योगिक जो वर्ग हैं उनमें से 4, ठीक है, उनमें से जो 4 सेक्टर्स हैं दैट टुगेदर कंप्राइज द जीवीए, जो जीवीए में क्या है शामिल है, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमने पढ़ा था अभी, उनमें जो 4 सेक्टर जो हैं वो शामिल हैं आर नाउ रिवील्ड, ठीक है, अब उन्होंने उजागर किया है या उजागर हो गए टू बी इन फार वर्स शेप, और ज़्यादा ख़राब शेप में, और ज़्यादा ख़राब स्थिति में दैन वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, जो अर्लियर मतलब पहले ही रिपोर्ट, मतलब जो पहले रिपोर्ट दी गई थी उससे ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 जो सेक्टर हैं, 8 जो बड़े सेक्टर हैं उनमें से जो 4 सेक्टर हैं, ठीक है, जो जीवीए में शामिल हैं, उन्होंने अब उनसे उजागर हुआ या उनसे रिवील मतलब डिस्क्लोज होता है दोस्तों, क्या होता है डिस्क्लोज होना, ठीक है, उजागर होना, तो उन्होंने उजागर किया है, ठीक है, क्या उजागर किया कि वो और ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो गए हैं, जो पहले रिपोर्ट मिली थी उस रिपोर्ट से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच गए हैं, जो 4 औद्योगिक सेक्टर्स हैं, बड़े जो औद्योगिक सेक्टर हैं। आगे देखिए, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, अब इनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, देखिए जो भी बड़े औद्योगिक सिस्टम हमने पढ़े इनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, देखिए दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है फैब्रिकेट करना, क्या होता है फैब्रिकेशन, ठीक है, निर्माण करना। तो देखिए दिस इंक्लूड ये किसको शामिल करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण है उसको, विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए थर्ड स्टेट क्वार्टर, ठीक है, जिसको प्रतिबंध किया था या इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट किया था, संकुचित किया था ए थर्ड स्टेट क्वार्टर, ठीक है, जो 3 महीनों के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक तो पहला सा तो निर्माण है, विनिर्माण किसी भी 7 चीज़ों का जो निर्माण होता है उनका, तो 3 महीनों के क्या क्या किया था, कॉन्ट्रैक्टेड किया था, ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रतिबंध किया था, संकुचित किया था, एंड श्रैंक बाई 1.4% इन द 4th क्वार्टर, और वो कितना सिकुड़ गया, जो अगला महीना है 4वें महीने में, उसमें 1.4% क्या हो गया, उसमें श्रैंक हो गया। श्रैंक मतलब ऐसे सिकुड़ना होता है, लेकिन यहाँ आप कमी के लिए बोल सकते हैं, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, प्लमेट हो गई 1.4% तक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन निर्माण ए मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन निर्माण करना ए मेजर जॉब, जो एक बड़ा जॉब है, ठीक है, एक विशाल जॉब जनरेटिंग वाली गतिविधि है, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन की जो विधि होती है जो सबसे ज़्यादा एक जो जॉब जनरेटिंग करने वाली एक गतिविधि है, दैट कंटिन्यू टू बी वीकन एंड कॉन्ट्रैक्टेड 2.2%, जो देखिए लगातार उसमें कमी होती जा रही है, लगातार कमी वीकन होती जाती है, एंड कॉन्ट्रैक्टेड, और वो कितनी हो गई 2%, 2.2%, 2.2% तक वो प्रतिबंध की गई थी, एंड द 2 लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सर्विसेज हैं, सबसे ज़्यादा सेवाएं देने वाली जो बड़ी कंपनियों में कैटेगरीज हैं उनमें जो क्या हैं शामिल हैं, आगे देखिए दोस्तों, द रिविजन्स इन द ट्रेड, ठीक है, जो व्यापार है उसमें ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स हैव कट 3rd क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स बाई 1.6 एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए अब इसका मतलब क्या है कि देखिए जो इतना परसेंट वो जो बड़ा जो 2 बड़ी सबसे बड़ी जो सर्विस देने वाली कैटेगरीज थी, अब व्यापार हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे होटल हो या कम्युनिकेशंस हो, फाइनेंशियल हो, रियल एस्टेट हो या फिर प्रोफेशनल सर्विस सेवाएं हो, सेक्टर्स, इतने प्रकार जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो वर्ग हैं, हैव कट 3rd क्वार्टर ग्रोथ। अब इनमें सब में क्या आई है, इनमें जो बढ़ोतरी थी, ठीक है, जो तीसरे महीने में फिगर्स बाई 1.6 एंड 4% पॉइंट्स रेस्पेक्टली, इनमें इस प्रकार से आंकड़े को देखने को मिले हैं कि 1.6 थे, ठीक है, फिर कितने आ गए 4% आ गए, ठीक है, पहले जो इतना था, ठीक है, रेस्पेक्टली मतलब दोस्तों क्रमशः होते हैं, पहले क्रमशः इसमें जो पहले जो वर्ग दे रखा है उसमें, और फिर किसका दे रखा है 4% इसका, तो जितने भी सारे इतने हमने पढ़े रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स थे, अब इन सब में क्या जो आंकड़े हैं वो चेंज होते
मिले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में खराबी का जो सिस्टम था वो लॉकडाउन की वजह बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन के कारण ना तो कोई निर्यात हो उसका सामान, जितने भी जो गुड्स थे उनका, ठीक है, और जितने भी जो कंपनीज थी सारी इस प्रकार से जो बंद रही या लॉकडाउन से ग्रसित रही, तो इनके कारण जो इकोनॉमी ख़राब थी। लेकिन लेखक का कहना है कि मिले जो आंकड़ों के अनुसार जो पहले भी क्या था कि इकोनॉमी में ख़राब थी लॉकडाउन के चलते, जब भी लॉकडाउन हमारे देश में आया पैंडेमिक के पहुंचने के कारण, तो उससे पहले भी जो इकोनॉमी क्या थी वो ख़राब थी। ठीक है, ये इस प्रकार का लेखक का कहना है। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का जो द हिंदू एडिटोरियल था, टाइटल था ओमिनस सिग्नल्स। ठीक है, तो बुरे जो अर्थव्यवस्था में सिग्नल्स थे, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो भी इस प्रकार को देखने में सकल जो मूल्य संख्या उनमें, तो लोग जो इस प्रकार की कमी आने को मिली, ठीक है, जो बढ़ती जा रही है मंदी, तो इसको लेकर आज का जो एडिटोरियल था। तो फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों नए एडिटोरियल के साथ। गुड बाय।